बच्चों स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। इसके पूर्व के प्रश्नों में भी हमने आपको एक उदाहरण में इस प्रकार का प्रश्न समझाया था। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल ज्ञात है हमें। यहाँ पे क्रम से आप देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता क्रम से ज्ञात है 5x, 20, 15, y एवं 5। इसमें हमें x तथा y के मान ज्ञात करना है। यहाँ पे अज्ञात बारंबारता दी गई है, इन्हें हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माध्यक इसका 28.5 हमें ज्ञात है। बारंबारता बंटन सारणी को कुछ इस प्रकार से हमने लिख लिया और यहाँ पे हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करना है, क्योंकि हमें बारंबारता ज्ञात है और इसका जो योगफल है वह हमें 60 के बराबर ज्ञात है। आपको जैसा प्रश्न में ज्ञात है, इसका जो योगफल है यहाँ पर इसका 60 ज्ञात है। और संचयी बारंबारता क्रम से हम ज्ञात कर लें तो पहली 5 है यहाँ पे, और इसके बाद अगली संचयी बारंबारता, इसमें इस पद को योग कर देते हैं तो 5 धन x होगी। इसके अगली बारंबारता आप देख रहे हैं 5 में 20 का योग करेंगे 25 होगी, तो 25 धन x हो जाएगा। और इसी तरीके से 25 में 15 का योग करेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 धन x लिखेंगे। इसका 40 धन x धन y हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 धन x धन y के बराबर। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 40 में 5 का योग करेंगे तो ये होगा 45 और धन x धन y। इस तरीके से यहाँ पे संचयी बारंबारता हमें ज्ञात हो गई है। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो योग है बारंबारता का वह 60 के बराबर है, यह हमारा n का मान होगा। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं n बराबर 60, और यदि 2 का भाग देते हैं तो n बटे 2 बराबर 60 बटे 2, अर्थात इसका मान 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 तिया 6 अर्थात 30 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से n बटे 2 का मान हमें 30 ज्ञात हो गया। अब चूंकि माध्यक हमें ज्ञात है 28.5 के बराबर हमें ज्ञात है, अब इसका मान जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत आएगा 25 धन x, क्योंकि यहाँ पे 40 धन x है यानी बड़ा हो जाएगा, तो 25 धन x के रूप में 28.5 यहाँ पे माध्यक आ सकता है। तो इसके ऊपर वाला जो मान है उसे हम हमेशा CF के रूप में जानते हैं, और इसके सामने वाला जो मान है, चूंकि F सारणी में स्थित है इसलिए इसे F के रूप में जानेंगे, और इसके सामने वाली जो वर्ग अंतराल है इसको हम वर्ग माप के रूप में लेके चलते हैं, जिसे 20 से 30 कहेंगे, जिसमें हम अन्य मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे L बराबर 20 हो जाएगा, और यहाँ से H का मान निकाला तो 30 में से 20 को कम करेंगे तो यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे L बराबर 20 ज्ञात है, H बराबर 10, F बराबर 20 तथा CF बराबर 5 धन x। अब चूंकि माध्यक का जो सूत्र होता है L प्लस n बटा 2 ऋण CF बटा F इंटू H के बराबर, यहाँ पे हमें क्रम से सभी मान अब ज्ञात हो चुके हैं। इन मानों को हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रख देते हैं इनके स्थान पे, और L का मान यहाँ पे हमने 20 लिखा, धन n बटा 2 का मान जैसा कि हमने ऊपर ज्ञात किया है यहाँ पे 30 ज्ञात हुआ था, तो 30 ऋण CF का मान हमने 5 धन x के रूप में ज्ञात किया है। तो यहाँ पे हमें बच्चों 5 धन x को चूंकि ऋण का चिन्ह लगा तो कोष्टक में लिखना होगा, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, आप ध्यान रखें इस बात का। 9वीं क्लास में आपको समझाया गया था। F का मान यहाँ पे आपने 20 लिखा, और इसके बाद यहाँ पे H का मान यहाँ पे चूंकि 10 ज्ञात है तो 10 लिख दिया। अब चाहें तो आप इसको 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है 20 धन 30 ऋण का गुणा करना पड़ेगा, तो ऋण 5 ऋण x बटा 2 लिखा जाएगा। इसे आगे सरल करते हैं तो यहाँ पर होगा 20 धन 30 में से 5 कम करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, ऋण x बटा 2 लिखेंगे। चूंकि हमें यहाँ पे माध्यक का जो मान है वह 28.5 के बराबर ज्ञात है। आपने ऊपर देखा कि यहाँ पे जो माध्यक का मान ज्ञात है 28.5, तो यहाँ पे हम इसके स्थान पे यह भी लिखते चलें। अब यहाँ पे यह 28.5 दशमलव जैसे ही हटाते तो आप बटा 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 285 बटा 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 20 बटा 1 लिखा जा सकता है, 1 और 2 का LCM 2 आएगा, 1 में 2 का भाग गया 2 बार, 2 का गुणा कर देंगे 20 में तो 40 हो जाएगा, और इसी तरीके से 2 का भाग 1 बार गया और 1 का गुणा करेंगे 25 ऋण x में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 25 ऋण x। अब यहाँ पे आप चाहें तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं, और पहले आप सरल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये 285 बटा 10 लिखेंगे, और बराबर यहाँ पे 40 धन 25
अर्थात यहाँ पे 65 होगा, 65 ऋण x बटा 2 लिखा जाएगा। अब आप चाहें तो पक्षांतर कर दें 2 का, तो यहाँ पे 2 का पक्षांतर कर देते हैं हम, 285 बटा 10 गुणित ऊपर 2 का पक्षांतर हो गया और बराबर आप 65 ऋण x लिखेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दें, 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 24 25 और यहाँ पे बचा आपका 3 35 हो गया, तो 5 7 35। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 57 प्राप्त हो गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे x का पक्षांतर इस तरफ कर दें क्योंकि ऋण x है, और ये 57 का पक्षांतर इस तरफ कर दें, तो यहाँ पे होगा आपका x बराबर 65 ऋण 57। अब यहाँ पे आप घटा दें इसे, तो जैसे ही आपने 65 में से 57 को घटाया तो आप पाते हैं कि यहाँ पे जो x का मान है वह हमें प्राप्त हो जाता है x बराबर 8 प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपको मान प्राप्त हो गया है x बराबर 8। आप चूंकि आपको y का मान ज्ञात करना है, आपको यहाँ पे n का मान 60 के बराबर ज्ञात है, और चूंकि यहाँ पे जो कुल योग ज्ञात हुआ है ये अंत में वह ही n का मान है, तो यहाँ पे जो 45 धन x धन y है वह इस 60 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि n बराबर 60 है और n बराबर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 45 धन x धन y बराबर 60 के होगा। अब चूंकि आपने यहाँ पे x का मान भी ज्ञात कर लिया है, तो x का मान आप यहाँ पे 8 रख देंगे और इसे लिख देंगे आप 45 धन 8 धन y बराबर 60। आप चाहें तो आप इसका योग कर दें या डायरेक्ट उधर पक्षांतर कर दें, तो यहाँ पे y बराबर प्राप्त हो जाएगा आपको 60 ऋण 45 और ऋण 8 के बराबर। अब आप 60 में से 45 को कम कीजिए, तो जैसे ही कम करते तो यहाँ पे आपको 15 प्राप्त होता है। 15 में से 8 घटाते हैं तो 15 में से 8 घटाने पर आपको मिल जाएगा 7 के बराबर। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी मिल गई आपको। यहाँ पे x का मान ज्ञात हुआ था, जैसे इसी प्रकार से y का मान भी हमें ज्ञात हो गया, तो x बराबर 8 प्राप्त हुआ है और y का मान 7 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हमने जो मान थे क्रमशः x बराबर 8 तथा y बराबर 7 प्राप्त कर लिया है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पिछले प्रश्नों के, तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पे उनके वीडियो लिंक दिखाई दे रही है, आप उसको क्लिक करके जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।